आपको मालूम होगा सोहराबुद्दीन सोच, जो सोहराबुद्दीन थे, सोहराबुद्दीन और कौसर बियर प्रजापति जो मारे गए, ये ऐसे नहीं मारे गए। ये राजस्थान गुजरात के मार्बल व्यापारियों से हफ्ता वसूली करते थे, गुंडा टैक्स। और गुंडा टैक्स लेने का काम उस समय बहुत रिपोर्टें हैं, जिसमें अमित शाह जैसे लोग थे शामिल। तो जब इसने उन नेता उन व्यापारियों पर हाथ डाल दिया जो सीधे सब पैसा पहुंचाते थे, तो सोहराबुद्दीन की मारा गया। गवाह के तौर पर प्रजापति की हत्या हुई। आप सबको मालूम है इसमें तड़ी पार रहना पड़ा। आपने रिया चक्रवर्ती को सुना होगा, कुछ ग्राम के लिए आपने देखा होगा 5 ग्राम पकड़ा गया था शाहरुख खान के बेटे के दोस्त के पास, या रखा गया था। किस तरीके से पीपली लाइव बनाया गया। 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 21,000 गुना 1 करोड़, कितना अरब खरब रुपए होता है। इतनी बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई 16 सितंबर 2021 को मुद्रा कोर्ट पे। आप अडानी से पूछताछ नहीं करते। और तब हम कह रहे हैं कि आप 63 अरब अमेरिकी डॉलर के मामले में अडानी से पूछताछ नहीं करते, अडानी के लिए काम करने वालों से पूछताछ नहीं करते हैं। लेकिन आप न्यूज़ क्लिक के मामले में, और वो भी जिन पत्रकारों को पकड़ा, ये तो विदेशी अखबार ने छापा। तो विदेशी अखबारों का मैं कहता हूँ OCCRB, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, पूरे विश्व के इज्जतदार पत्रकारों का समूह है। उसने रिपोर्ट छापी कि नरेंद्र मोदी की मिली भगत से अडानी ने भारत से 83 अरब रुपए, 1 अरब अमेरिकी डॉलर विदेश भेजे और फर्जी कंपनियों के माध्यम से वापस निवेश किया। और चीन का पार्टनर साझेदारी है, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आपका सवाल है, मैं आप समझ लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसे अपने विरोध में कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। आपको ऐसे समझना चाहिए, दुनिया का भारत का पहला प्रधानमंत्री है। इससे पहले 14-15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जिनके साथ उनका मंत्रिमंडल में खड़ा होता था। अभी आप हैरान होंगे, आप मुझे बताइए, आप मीडिया कर्मी हैं, आप मुझे कोई एक ऐसा फोटोग्राफ दिखा दो नरेंद्र मोदी का जहां मोदी की छाया पड़ रही हो और उस छाया तक भी कोई मंत्रिमंडल का सदस्य खड़ा हो। ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही प्रवृत्ति है। एक दूसरा, नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड आप समझिए। मार्च 2003 का मैं जिक्र कर रहा हूं, 2001 में जब प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तो हरेन पांड्या की सुरक्षित सीट थी, जिससे ये चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री की सीट को मजबूत करना चाहते थे। और हरेन पांड्या एकमात्र व्यक्ति था जो इनका सशक्त विरोध पे थे। तो हरेन पांड्या ने, और गुजरात दंगों के विषय में भी पोल खोल करने वालों में हरेन पांड्या भी एक शख्स रहे। तो आपको मालूम है 26 मार्च 2003 का मैं जिक्र कर रहा हूं, हरेन पांड्या की हत्या कर दी गई। हत्या में नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र है। हरेन पांड्या के पिता का बड़ा गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप। आपको मालूम होगा सोहराबुद्दीन सोच, जो सोहराबुद्दीन थे, सोहराबुद्दीन और कौसर बियर प्रजापति जो मारे गए, ये ऐसे नहीं मारे गए। ये राजस्थान गुजरात के मार्बल व्यापारियों से हफ्ता वसूली करते थे, गुंडा टैक्स। और गुंडा टैक्स लेने का काम उस समय बहुत रिपोर्टें हैं, जिसमें अमित शाह जैसे लोग थे शामिल। तो जब इसने उन नेता उन व्यापारियों पर हाथ डाल दिया जो सीधे सब पैसा पहुंचाते थे, तो सोहराबुद्दीन की मारा गया। गवाह के तौर पर प्रजापति की हत्या हुई। आप सबको मालूम है इसमें तड़ी पार रहना पड़ा। नरेंद्र मोदी की यही कार्यकाल में यह हुआ कि तड़ी पार रह चुके अपने साथी सहयोगी सखा को बचाने के लिए 1 दिसंबर 2014 को जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई। ये पब्लिक डोमेन में है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे देश में आजादी के 66 वर्ष बाद जिन कंपनियों के पेरोल पर जो लोग मूर्ख लोग हैं, जो कहते हैं कि मोदी की सरकार देश की नहीं कंपनियों की सरकार है, हमारे देश में जनता के हित के लिए बढ़िया कानून बना था 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून। उसमें खूबसूरती बताता हूं आपको, 85%, 80% किसानों की लिखित सहमति के बगैर जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। बहुफसली खेती, फूड सिक्योरिटी का मामला, सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। 5 साल से ज्यादा अवधि तक जमीन का अधिग्रहण होने के बाद इस्तेमाल नहीं हो रहा, जमीन वापस कर दी जाएगी। पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का निदान किया जाएगा। खेती हर मजदूरों को अलग से 5-5 लाख रुपए का प्रावधान दिया जाएगा और पूरे देश के केंद्रीय कानूनों को इसमें शामिल किया जाएगा। इतनी खूबसूरती थी। उस कानून को खत्म करने के लिए जो पहला ग्रामीण विकास मंत्री बने गोपीनाथ मुंडे, 26 मई को सरकार बनी, 28 मई को पत्रकार ने पूछा इस कानून का क्या करोगे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। उन्होंने कहा तत्काल लागू करेगी। 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, मंत्री मर गया। मैं कह रहा हूं गोपीनाथ मुंडे की हत्या करा दी गई। आप समझिए यहाँ विरोध क्या है। जो आपने कहा विरोध ये है कि आपने कहा कि चीन के पैसे पर चल रहा है न्यूज़ क्लिक, तो चीन के पैसे से चल रही है हमारे देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार
बनाने की कंपनी, रेलवे पटरियां, रेलवे लाइनें आपने चीन के अदानी के माध्यम से चीन को बेच दी हैं। OCCRP की रिपोर्ट है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय इज्जतदार अखबारों के में पब्लिश हो चुका है। 63 अरब अमेरिकी डॉलर चांग चुंग लिंग जो चीनी है उसका उसके बेटे का निवेश है। तो चीन का पैसा न्यूज क्लिक पर लगे तो आप पत्रकारों तक को भी घसीट लेते हैं, और जब वो अडानी पर लगे तो अडानी को आप छूते नहीं है। और अडानी अडानी पैसा चीन का लगा है न्यूज क्लिक पे। हाँ, अरे पहले सुनो यार, 63 पहले बात तो सुनो, बिल्कुल सुन तब को 63 अरब अमेरिकी डॉलर जब चीन का लगा है तो आप अडानी को नहीं छूते, और उस अडानी के लिए काम करने वाले मोदी को नहीं छूते, आप उसको पूछताछ में नहीं करते। अब दूसरा मैं सवाल करता हूं, हमारे देश में आपने रिया चक्रवर्ती को सुना होगा, कुछ ग्राम के लिए आपने देखा होगा 5 ग्राम पकड़ा गया था शाहरुख खान के बेटे के दोस्त के पास, या रखा गया था, किस तरीके से पीपली लाइव बनाया गया। 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, 21,000 गुना 1 करोड़, कितना अरब खरब रुपए होता है। इतनी बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई 16 सितंबर 2021 को मुद्रा पोर्ट पे। आप अडानी से पूछताछ नहीं करते हैं, और तब हम कह रहे हैं कि आप 63 अरब अमेरिकी डॉलर के मामले में अडानी से पूछताछ नहीं करते, अडानी के लिए काम करने वालों से पूछताछ नहीं करते हैं। लेकिन आप न्यूज क्लिक के मामले में, और वो भी जिन पत्रकारों को पकड़ा ये तो विदेशी अखबार ने छापा, तो विदेशी अखबारों का मैं कहता हूं OCCRB, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, पूरे विश्व के इज्जतदार पत्रकारों का समूह है। उसने रिपोर्ट छापी कि नरेंद्र मोदी की मिली भगत से अडानी ने भारत से 83 अरब रुपए, 1 अरब अमेरिकी डॉलर विदेश भेजे और फर्जी कंपनियों के माध्यम से वापस निवेश किया, और चीन का पार्टनर साझेदारी है, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जो ड्रग्स पकड़ी गई है वो मैंने थोड़ी पकड़ी, वो जांच एजेंसियों ने पकड़ी, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ये विरोधाभासी है। और इसमें मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से राजनीति में हरेन पांडे को निपटाया गया, अपने सखा को बचाने के लिए गोपीनाथ मुंडे को, जस्टिस लोया को मरवाया गया, कंपनियों के हित के लिए गोपीनाथ मुंडे को मरवाया गया, और अपने सखा को 21,000 करोड़ के ड्रग्स के मामले में, और OCCRB की रिपोर्ट और जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें अडानी को बचाया गया। इसी तरीके से अभी 27 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने YouTube चैनल शुरू कर दिया। अब YouTube चैनल शुरू करके नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया कि भारत के सभी YouTube चैनल वाले या तो उसका गुणगान शुरू करें, नहीं तो उन्हें उर्मिलेश की तरह, उन्हें जो है अभिसार की तरह, भाषा सिंह की तरह उठाया जाएगा और डराया जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे पानी होता शांत पानी, उसमें एक कंकर मोदी ने डाला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे संघ परिवार और मोदी सरकार के बाप की ताकत नहीं है जो सच्चाई को रोक पाए और रौन पाए, ये दावा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि जो जांच एजेंसी है वो अपना काम कर रही है, उन्हें करने दिया जाए। नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं सौतेला व्यवहार क्यों। आपके माध्यम से मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, 63 अरब अमेरिकी डॉलर चीन के चांगचुंग चीन का लगा हुआ है अडानी में, और अडानी को नरेंद्र मोदी ने भारत के बंदरगाह, एयरपोर्ट, हवाई जहाज के अपना रेलवे पटरियां और हथियार बनाने की कंपनियां बेच दी है। तो जिस चीन जो हमारा दुश्मन है, जो चीन हमारा दुश्मन है, जिस चीन ने 15 जून को हमारे 2020 का जिक्र कर रहा हूं, हमारे निहत्थे 20 जवानों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 19 दौर का देशवासियों, हमारे देश की सेना के कमांडर चीन के कमांडर से बात कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम वापस चले जाओ, वो नहीं जा रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी झूठ बुलवा रहा है। मैं कह रहा हूं, BD मिश्रा है, ब्रिगेडियर उपराज्यपाल लद्दाख का, और जो उत्तरी रेंज के कमांडर है उपेंद्र द्विवेदी सेना के, मैं दुख और अफसोस के साथ कह रहा हूं, हमारे देश के सेना का कमांडर कह रहा है कि चीनी तुम वापस चले जाओ, और उत्तरी रेंज का कमांडर कह रहा है 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं है। लद्दाख में मैं आपको बताता हूं, हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी के बहुत बड़े हिस्से पर जो सेना के पूर्व अधिकारियों से मैं अपील करता हूं, उन्हें यह सच्चाई उजागर करनी चाहिए। तो आप समझ लो, चीन नहीं बोल पा रहा है नरेंद्र मोदी, चीन बोलने की साहस नहीं है। अब
हम ये कहना चाहते हैं कि 63 अरब अमेरिकी डॉलर का जो आप देश बेच दिए हैं जिसके हाथों और अडानी के माध्यम से, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और न्यूज़ क्लिक के मालिकों ने जो पैसा लिया, लेकिन आप पत्रकारों को परेशान करेंगे तो अडानी के लिए 63 अरब अमेरिकी डॉलर लेकर के अडानी देश में और उसके लिए मोदी काम कर रहा है। तो अगर आप रिमलेस को इसलिए पत्रकार को पकड़ते हो, आप भाषा सिंह को इसलिए पकड़ते हो, अभिसार को इसलिए पकड़ते हो, जो पैसा चीन से आया था, तो अडानी के पास भी 63 अरब अमेरिकी डॉलर चीन से आया है और नरेंद्र मोदी उसके पैनल पर काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी पर भी वही सजा। मैं कहता हूं कि वही दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करके मोदी को उठा कर ले जाना चाहिए और पूछताछ करनी चाहिए कि जो 63 अरब अमेरिकी डॉलर ले चुका है चीन से, उसके लिए तू काम क्यों कर रहा है। ये सवाल होना चाहिए, जांच उसकी भी होनी चाहिए। अब बोलिए।